वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फाइनल मार्के पर भारत वर्सेस न्यूजीलैंड बड़ा टाकरा है और दोनों ही टीमें मजबूत हैं। दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा खेली हैं। गो के इससे पहले ग्रुप मैच में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा रखा है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड फेवरेट है। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं और उसकी वजूहत में एक ये भी है कि वो नॉकआउट मरहले में हमेशा ही बेहतर परफॉर्म करती है अगेंस्ट इंडिया। लेकिन दोनों तरफ क्या स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपके सामने रखते हैं, स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम आपके सामने रखते हैं, कुछ ऐसे बॉलर्स हैं। देखा जाए तो मोहम्मद शामी इनिंग्स है उनकी 106 और विकेट्स हैं उनकी 205 और एवरेज उनकी है 23 की, इकॉनमी उनकी 5.55 की है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। और इस टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं कि वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन पहले नंबर पर जो बॉलिंग में है वो मैट हेनरी हैं जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे एंड पर कुछ बैट्समैनों के स्टैट्स आपके सामने रखें तो रचिन रविंद्रा हैं और शुभमन गिल हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। रविंद्रा अच्छी फॉर्म में है। इसी टूर्नामेंट के अंदर उनकी जानिब से 2 सेंचुरियां स्कोर भी की गई हैं। ये भी याद रखें, अभी तक किसी ने 2 सेंचुरियां नहीं की, बल्कि एक सेंचुरी बाकी प्लेयर्स ने की है, जिसमें भारत की तरफ से विराट कोहली भी हैं। लेकिन इनिंग्स इनकी 28 हैं और रन उनके 1057 हैं। 44 की उनकी एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट है। और शुभमन गिल की बात करें तो 54 मैचेस खेल रखे हैं, रन उनके 2744 हैं, एवरेज उनकी 59.65 की है, स्ट्राइक रेट उनका 100 है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। और भारत के एक उभरते हुए यंगस्टर हैं, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन बैट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं, किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में मैच पलट सकते हैं। हमारे साथ हसनैन लियाकत और शुएब जट साहब मौजूद हैं। हसनैन, आपसे बात करूंगा, क्या समझते हैं कि दोनों तरफ क्या स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है? बैटिंग वर्सेस बॉलिंग है, बॉलिंग वर्सेस बैटिंग है, या दोनों तरफ से भी आपको लगता है कि फुल पैकेजेस हैं? देखिए लुकमान साहब, जो आपने आखिरी बात की मैं वहां से कंटिन्यू करूंगा कि मुझे फुल पैकेजेस नजर आते हैं। अगर आप सिर्फ ओपनिंग की बात करें तो एक तरफ अगर शुभमन गिल फॉर्म में है तो दूसरी तरफ कॉनवे बहुत अच्छी फॉर्म में है। फिर अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कैन और डेरिल मिचेल यहां से संभाले हुए, तो वहां से कोहली और श्रेयस अय्यर उनके पास मौजूद है। और फिर बड़ा इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि इनके जो ऑलराउंडर्स हैं बड़े कमाल के हैं। ब्रेसवेल बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और फिर के छठे सातवें नंबर पे अच्छी बैटिंग भी करते हैं, सेंटर तक इनकी बैटिंग जाती है। फिर फिलिप्स के पास भी ये जादू मौजूद है कि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, साथ बॉलिंग भी करते हैं। और आप यहाँ पे रचिन रविंद्रा को नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरी तरफ आप रविंद्र जडेजा हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल की सूरत में उनके पास भी एक कंप्लीट पैकेज मौजूद है। फास्ट बॉलिंग में मुझे कंपैरेटिवली, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मेरी बात से एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, आवाम भी कर सकती है, कि मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग लग रही है। हाँ, मैट हेनरी अगर आउट हो जाते हैं टूर्नामेंट से, फाइनल नहीं खेलते, तो उसके बाद उनकी जो रिप्लेसमेंट आएगी वो क्या होगी, वो कौन उनको रिप्लेस करेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन मुझे किसी भी एंगल से ये मैच वन साइडेड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जो भी टीम दूसरी बैटिंग करेगी वो फेवरेट होगी। चाहे उस दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी बैटिंग की थी, 240 रन का हदफ वो उबूर नहीं कर पाए फॉर सम रीजन, मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी कर गए। लेकिन फाइनल मैच में अगर दूसरी बैटिंग कोई भी टीम करेगी तो उसके लिए फेवरेबल होगा। और दुबई की कंडीशन में हमने देखा है कि दूसरी बैटिंग वाली टीम हमेशा से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इवन इसी इंडिया को पाकिस्तान ने दुबई की कंडीशन में 152 पे 0 था, रिजवान और बाबर उस वक्त आउट नहीं हुए थे और इंडिया को मात दे दी थी। सही है शुएब जट साहब, हम दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, लेकिन सर इन तमाम टीमों के पास कोई किंग है? यार आप जो है ना वो नहीं ऐसी बात करते हैं जिसमें इंसान लाजवाब हो जाता है। तो उनके पास नहीं। किंग, हाँ, है किसी के पास? जाली किंग कोई नहीं है उनके पास, फेक किंग नहीं है उनके पास। उनके पास परफॉर्मर्स हैं, उनके पास सोशल मीडिया के जो है वो हीरो नहीं है, उनके पास ग्राउंड के हीरो हैं, उनके पास क्रिकेट के सुपरस्टार्स हैं, उनके पास सोशल मीडिया के सुपरस्टार्स नहीं है, उनके पास जो है वो ऐसे एले खाना नहीं है कि जो आके अपने बच्चों की नाकामियों पे जो है ना वो तबर्रे पड़ना शुरू कर दें। उनके पास जो है वो सिर्फ एक ही काम है कि कमिटमेंट शो करनी है, डेडिकेशन शो करनी है, प्रोफेशनलिज्म शो करना है, परफॉर्मेंस शो करनी है। उनके पास ये सब कुछ है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ये नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ किंग है। किंग है, कर लेगा यार, क्या हो गया यार शुएब भाई, आप क्यों घबरा उसी ने गए? करना, कर लिया ना करना है, उसने करके दिखा दिया ना सर आपको। अब आप सब लोग खामोश हो गए हैं सर, आप सबके उसने आप सबको चुप आपने करवा लाजवाब दिया। कर दिया। हाँ, लाजवाब कर दिया। हसनैन लियाकत साहब, सर मैंने रात जो शो किया ना उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया आजम सिद्दीकी साहब को, बाबर आजम साहब के वालिद साहब को, बड़े मोहतरम है, लेकिन हमारा जो नुक्ता नज़र था वो ये था कि सर
उनको नई फ्रंट लाइन पर आना चाहिए क्रिकेटर्स के बारे में। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बुरा परफॉर्म करते हैं उन पर तनकीद होती है, तनकीद होगी तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उनको खुद सामने नहीं आना चाहिए। तो ऐसे ही हो गया ना कि गली मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हों तो आप किसी बच्चे को डांट दें या कुछ कर दें, कुछ बात हो जाए तो वो जाकर घर जाके गए आए अब्बा जी मेरे साथ फलां ने मुझे ये कह दिया है। तो ये बाबर आजम साहब भी लगता है जाकर घर में शिकायत लगाते हैं, बजाय इसकी कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दें, अपने बैट से जवाब दें और अब्बा जी को बुलाकर ले आते हैं। देखें हसनैन लियाकत मुझे ये कह रहा है, शुएब जट साहब ये कह रहे हैं, वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं, वकार यूनुस ये बात कर रहे हैं। अब्बा जी बताएं ना जरा इनको अपनी ताकत। सर ये क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? देखिए, एक बात तो उनके वालिद साहब ने बहुत बुरी की कि इसके पास तो मैं वालिद हूँ बात करने के लिए, मेरा ख्याल है बाज क्रिकेटर्स के वालिद भी नहीं है और शायद वो इतने वर्दी भी नहीं है, ये बात तो उन्होंने गलत की। लेकिन आजम सिद्दीकी साहब के लिए मेरा एक ही मैसेज है जो हारिस रऊफ के लिए। हारिस रऊफ पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ से कल मिलने गए तो वहां पे वो मीडिया के भी सामने आ गए और उसके बाद अवाम इतनी गुस्से में थी कि वो मिनिस्टर इनक्लेव से अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा के पिछले गेट से बाहर निकले। सो आजम सिद्दीकी साहब को ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर भी काम करना होगा। अब वो दौर नहीं है कि जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे 7 बड़े आईसीसी के और एशिया कप के इवेंट करवा देंगे और उसके बाद आके इंस्टाग्राम पे स्टोरी एक लगा देंगे और सबको चुप करवा देंगे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें नजूमी हमारे जो शुएब जट साहब हैं उनको भी अप्रिशिएट करना होगा। इन्होंने तो माहिर इल्म नजूम को भी 2 हाथ पीछे छोड़ दिया, उससे भी 2 हाथ आगे हो गए कि इन्होंने आज से तकरीबन 15 दिन पहले बता दिया था जब पाकिस्तान टीम हारी थी या 10 दिन पहले कि अब इंस्टाग्राम पे इनके रिश्तेदार आएंगे जो इनको डिफेंड करेंगे और इनको डिफेंड करके बाकी सबको बात सुनाएंगे। मसला देखें 90s के क्रिकेटर्स का नहीं है। आप 90s के क्रिकेटर्स को बात करते हैं, 90s के क्रिकेटर्स ने 92 का वर्ल्ड कप तो जीता, लेकिन आप ये देखिए कि 90s के क्रिकेटर्स की वजह से ही आज आप इंडिया से ओडीआई क्रिकेट में 73 मैच जीते हुए, इंडिया ने कुछ 56-57 मैच जीते हुए, ये 90s के क्रिकेटर्स का ही कारनामा था। और उसके बाद 90s के क्रिकेटर्स में अगर आप 11 की 11 देखते थे तो 11 में से तकरीबन 7 तो मैच विनर होते थे यार। वसीम अकरम ऑन हिज डे वाज अ मैच विनर, वकार यूनुस वाज अ मैच विनर, सकलेन मुश्ताक वाज अ मैच विनर, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शाहिद खान अफरीदी, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, यूनुस, आप जिस भी बंदे का नाम लेंगे वो मैच विनर होता था। वो 33 पे 3 आउट होके भी उसके बाद रिकवरी करते थे। यहाँ पे इरफान पठान ने कराची में शुएब जट साहब के ग्राउंड में हैट्रिक की थी, 6 बंदे आउट कर दिए थे कोई मेरे ख्याल 40-50 पे, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी थी वो बड़ी तारीखी थी। आज वाला काम नहीं होता कि एक बंदा आउट हो जाए तो पूरी टीम पीछे हो जाए। और अब ये मेरा ख्याल नहीं, सारी टीम पीछे हो जाए, सिलेक्शन कमेटी पीछे हो जाए, चेयरमैन पीसी भी पीछे हो जाए, अब्बा जी सामने आएंगे भाईजान, अब्बा जी सामने आएंगे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लुकमान साहब, इसकी हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगर बाबर आजम को कुछ जवाब देना था तो खुद आके जवाब देते। वैसे ही वो वसीम अकरम के साथ बगलगीर होते हुए नजर आते हैं, इंजमाम के साथ बगलगीर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब जवाब की बारी आती है तो उस वक्त अपने वालिद साहब को कह देते हैं आप जरा इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगा दें। अगर उनकी वालिद साहब की इंस्टाग्राम की पोस्ट को इतना सीरियस लेना है तो मैं फिर सबसे ज्यादा सीरियस लूंगा गिलेस्पी की इंस्टाग्राम की पोस्ट को, जिसने आकिब जावेद को जोकर कहा, जिसने आकिब जावेद को क्लॉन कहा, उनकी पोस्ट तो फिर नहीं जवाब देना था। चलें शुएब, अगर जवाब देना था तो फिर उधर जवाब देते ना। जब सुनील गावस्कर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम तो ऐसी है कि भारत की बी टीम से भी वो हार जाए, तो वहां पर जैसन गिलेस्पी सामने आते हैं, वो आकर उनको जवाब देते हैं कि भाई साहब ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट भी है, लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ मेरिट क्या है कि उनको सही तरीके से पिक नहीं किया जाता। तो वहां पर ये सारे सबके अब्बा जी खामोश हो जाते हैं। वहां पर आपको एक फॉरनर कोच जिसको आपने साजिशें करके निकाला यहां से, वो आकर आपका दिफा कर रहा है। लुकमान, बात ये है कि जवाब देने वाले हैं कौन, इनका जवाब क्यों इनका जवाब है, ये कुछ भी कहते रहे, ठीक है ना। जब तक बाबर नहीं बोलेगा, बाबर के भाई हो, उनके वालिद हो, उनके और अजीज हो, उनके अकारिब हो, कोई भी आके बोल दे, कोई अहमियत रखता ही नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं है ना। देखिए क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम जो बात करते हैं हम इसलिए हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम यहाँ पर आके बात कर लेते हैं। रिश्तेदारों का क्या काम है, उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली थी, निकाल ली, जो करना था कर लिया। लेकिन आप जब दूसरों पे इल्जामात लगाते हैं तब फिर आप पर भी उसका रिएक्शन आता है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कभी कहानी खुल गई, डीएचए लाहौर, मिट्टू, ये कहानी खुल गई तो लोग बगले झांकेंगे। अगर कहीं कहानी खुल गई कि बड़े घरों में कौन जाके मिन्नतें तरले करता है, सही है ना। आजकल देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल कहानियां खुल रही हैं, ठीक है ना, सबकी कहानियां खुल रही है कि कौन जाके जो है ना। यहां पर भी मियां, आप कह रहे हैं कि यहां पर भी मियां मिट्ठू का किरदार होगा कोई? मैं आपको वही बता रहा हूँ सर, मिट्ठू का तो बहुत बड़ा किरदार था, छोड़ें आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सियासी कहानियां खुल रही है ना कि कोई डिक्की में बंद होके जाता रहा, कोई कहीं और जाके जाता रहा, जाके जो है ना सपोर्ट लेते रहे।
ये क्रिकेट में भी इसी 5-6 साल में ही कहानी हुई तो है। सर अगर मियां नहीं है ना, मिट्ठू का मिट्ठू किरदार बहुत बड़ा है, किरदार है मियां। आप लुकमान मेरे भाई जी बात सुने, जी जी, आप उस चीज को भी नहीं छेड़ सकते, वक्त आने पे वो चीज छिड़ेगी। मिट्ठू बकायदा किरदार का नाम है, ये मियां मिट्ठू नहीं है, ये सर मैं एक समझ रहा हूं, किरदार लेकिन है। मैंने उसमें इजाफी नाम लगाया, मैं वहां तक पहुंच चुका हूं सर। मैं आपको पता है सियासत बस मैं अपनी चाहता हूं, ट्रांसमिशंस करता हूं, मैं ये पॉलिटिकल भी, मुझे पता है जिस जहां आप बात कर रहे हैं मैं वहां बहुत ये मैं आज नहीं कर रहा, ये मैं वहां आज पहुंच नहीं चुका कर हूं, रहा, लेकिन मैं उसको प्यार दे रहा हूं, प्यार के साथ उनको थोड़ा सा मियां मिट्ठू कह रहा हूं, ताकि थोड़ा सा लुकमान मैं ये मिट्टू वाला किरदार मैं आज एक्सपोज नहीं कर रहा, ये मैं जब हुआ था तब से एक्सपोज कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं हाँ और भी बहुत सारी चीजें जानता हूँ, लोगों को हजम नहीं होंगी, मैं तो ये बातें कर ही रहा हूँ, मैं इशारों में पता नहीं कितनी मरतबा बता चुका हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बता रहा था कि ये टीम यूनाइट नहीं है, ये टीम झगड़ा हुआ, एशिया कप 2023 में झगड़ा हुआ, मैंने बताया कि जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो है ना तू मैं हुई, तो लोग मुझ पे जो है ना वो जो है ना राशन पानी लेके चढ़ दौड़े थे। चलें एक ठीक है ना, ब्रेक तो ले मेरे लेते पास हैं, पेड कंपेनियां चलाई गई थी, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मिट्ठू पर तो बात हो गई है, लेकिन कुछ और भी मियां मिट्ठू हैं, लेकिन वो मिट्ठू नहीं है, वो कुछ और तरह के काम कर रहे हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस।